गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेन्द्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी को इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में केमिस्ट्री से जुड़े हुए शुरुआती तथ्य के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है पिछले अपने क्लासेस में कि केमिस्ट्री जो है साइंस का एक ब्रांच है जो हमें किसी भी सब्सटेंस के कंपोजिशन के बारे में बताता है, वो कैसे बनता है, उसकी निर्माण कैसे होता है, उसकी सब्सटेंस में जो भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उसकी संरचनाएं कैसी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये जो है विज्ञान का एक बहुत इम्पोर्टेंस पार्ट है जो कि हमें किसी भी सब्सटेंस के संरचनाओं के बारे में बताता है, वो किन चीज़ से बना हुआ है, उसको हम लोग कैसे दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक चीज़ से एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को कैसे निर्माण किया जाता है, उनमें किन किन तथ्यों का इस्तेमाल होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में जो है विश्व के अनेक वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनमें से जॉन डाल्टन, एंटोनी लेवोजियर, डिमिट्री मेंडलीफ, जे थॉमसन, अर्नस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर और जोसेफ प्रिस्टले का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले हम लोग जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ते हैं। जॉन डाल्टन ने जो है केमिस्ट्री में ही सबसे पहले उसने जो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया। उसने ही सबसे पहले बताया था एटम क्या है, एटम की संरचनाएं क्या होती है। हम लोग अगले क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे, एटम के बारे में डिटेल कि एटम कैसे बनता है, किस चीज़ से बनता है, एटम की स्वतंत्र इकाई है या फिर क्या है, उनके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। जॉन डाल्टन ही पहला वैज्ञानिक था जिसने कि सबसे पहले एटम के बारे में मॉडर्न तरीके से बताया। दूसरा एंटोनी लेवोजियर ही पहला पर्सन था जिसने कि जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में इसने बताया था कि कोई भी सब्सटेंस का वजन रिएक्शंस से पहले और रिएक्शंस के बाद में समान रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सपोज दैट हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला करके जो है पानी का निर्माण करते हैं, तो अगर हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पानी बनने से पहले का वजन नोट कर ले और रिएक्शंस के बाद में जब पानी बन जाता है उस समय उसका मास का नोट कर ले तो हम लोग पाएंगे कि दोनों समान होता है। इसी के बारे में एंटोनी लेवोजियर ने सबसे पहले बताया था। और साथ ही एंटोनी लेवोजियर ने जो है ऑक्सीजन का रोल किसी भी चीज़ के जलने में क्या होता है इसके बारे में बताया था। अगले वैज्ञानिक है आपका डिमिट्री मेंडलीफ। डिमिट्री मेंडलीफ ही एक पहला व्यक्ति था जिसने कि उस समय के ज्ञात सभी तत्वों को, सभी एलिमेंट को एकत्रित करने के पश्चात जो है उसने ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाया था। इसने जो है उस समय की ज्ञात सभी तत्वों को उसके मास के आधार पर जो है सजा करके समान प्रॉपर्टी वाले तत्वों को एक साथ में और दूसरे समान प्रॉपर्टी वाले तत्वों को एक साथ में रखने का काम किया था। इसका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगले वैज्ञानिक है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने ही पहला व्यक्ति था जिसने कि एटम के में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा ही किया गया था। अगले वैज्ञानिक है हमारे अर्नस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ही पहला व्यक्ति था जिसने कि अपने गोल्ड फॉयल ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग अल्फा स्कैटरिंग ऑफ रदरफोर्ड भी कहते हैं, के माध्यम से एटम्स की संरचनाओं के बारे में बताया था कि एक एटम में सेंट्रल पार्ट में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं और न्यूक्लियस मतलब सेंट्रल पार्ट के चारों ओर कौन से पार्टिकल्स होते हैं। इन सब चीज़ों का डिटेल व्याख्या जो है रदरफोर्ड के बारे में ही बताया गया था, इसलिए रदरफोर्ड की भी भूमिका को हम लोग केमिस्ट्री में कम नहीं कर सकते हैं। अगले वैज्ञानिक है नील्स बोर। नील्स बोर ही एक वैज्ञानिक थे जिसने कि सबसे पहले बताया था कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल्स बताया था कि कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के करीब होते हैं और ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर कहा जाए नील्स बोर ही वो वैज्ञानिक थे जिसने कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बताया था। इसी तरह से अगर हम लोग जाए अगले वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टले, तो जोसेफ प्रिस्टले ही वैज्ञानिक थे, वे वैज्ञानिक थे जिसने कि ऑक्सीजन के बारे में डिस्कवर किया था। ऑक्सीजन जिसको हम लोग प्राण वायु कहते हैं, जिसको हम लोग जो है अपने श्वसन प्रणाली के दौरान, रिस्पिरेशन के दौरान जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो जोसेफ प्रिस्टले ही वो वैज्ञानिक थे जिसने कि ऑक्सीजन का खोज किया था। अब आप सभी को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि एंटोनी लेवोजियर के बारे में
और जोसेफ प्रिस्टले के बारे में। एंटोनी लेबोजियर ने ऑक्सीजन की खोज नहीं किया था, इसने ये बताया था कि किसी भी चीज़ के जलने में ऑक्सीजन का योगदान क्या होता है, ऑक्सीजन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी चीज़ के जलने में, और जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किया था। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री में जो है इन वैज्ञानिकों का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको जो है एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है। क्या किसी भी चीज़ के कंपोजिशन को जानना ही इसका इंपॉर्टेंस है? नहीं, केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन में हमारे जन्म लेने के साथ ही जुड़ जाता है और हमारे मरने तक हमारे साथ में रहता है। हम लोग जन्म लेने के साथ में जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं, वो भी एक तरह का केमिकल्स है, और उसके बाद बाय प्रोडक्ट के रूप में जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं वो भी एक तरह का केमिकल्स है। अगर हम लोग केमिस्ट्री का अपने लाइफ में विभिन्न सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर किसी दूसरे सेक्टर में देखें तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम लोग पारी पारी से उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं रोल ऑफ केमिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ फूड। भोजन में हम लोग जितने भी तरह के खाना को अपने ग्रहण करते हैं, खाते हैं, वे सभी किसी न किसी तरह के केमिकल से ही बने होते हैं। हम लोग खाने के तौर पर जनरली जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, रफेज, वाटर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सभी चीज़ जो है एक केमिकल से ही है। साथ ही साथ केमिस्ट्री के विभिन्न केमिकल के द्वारा हम लोग अपने भोजन को प्रिजर्व भी करते हैं, उसको सेव करके रखते हैं। जैसे अगर बाय द वे हमें अपने घर में बनने वाले अचार को सुरक्षित रखना है तो आप देखेंगे हमारी घर की माताएं और बहनें जो हैं उसमें नमक का प्रयोग करती है, कभी कभी उसमें चीनी का प्रयोग करती है, सिरका का प्रयोग करती है। तो इन केमिकल के द्वारा ही हम लोग जानते हैं कि किसी भी फूड को जो है कैसे करके हम लोग उसको भंडारित कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे पैकेजिंग सेक्टर में, फूड पैकेजिंग सेक्टर में, आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में आप लोग देखते होंगे कि बाजार में जो है प्लास्टिक में पैक्ड जो है फूड आते हैं, बोतल में पैक्ड फूड आते हैं, जैसे जैम, जेली, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और जैसे मीट प्रोडक्ट वगैरह वगैरह। ये मीट प्रोडक्ट खराब ना हो, पैकेजिंग के बाद में महीनों तक टिके रहे, इसके लिए जो है उसमें विभिन्न प्रकार के हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए फूड सेक्टर में केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग मेडिसिनल सेक्टर की बात करें तो हम लोग दिन प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य को सही रूप से रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने शरीर में हुए कमियों को जो है दुरुस्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के मेडिसिन जो कि टैबलेट के फॉर्म में हो या फिर लिक्विड के फॉर्म में हो, आइदर इंजेक्शन के फॉर्म में या फिर लिक्विड बॉटल के फॉर्म में हो, उसको डॉक्टर की सहायता से लेते हैं। वे सभी मेडिसिन जो है हमारे शरीर में हुए कमी को जो है पूर्ण करते हैं। वे सभी मेडिसिन जो है किसी न किसी तरह के केमिकल से मिल करके बने होते हैं। मतलब अगर कहा जाए कि केमिस्ट्री का रोल जो है मेडिसिनल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा है। मेडिसिनल सेक्टर के अलावा अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएं तो आप जानते हैं कि हमारे देश के किसान जो है अपने खेत में लगे फसलों से जो है अधिक से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए उसमें समय समय पर जो है फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं, उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे यूरिया, जो कि कॉमन प्रोडक्ट फर्टिलाइजर्स है जिसको हमारे फार्मर्स डालते हैं। साथ ही साथ डीएपी, साथ ही साथ जो है खेत में पौधों में लगने वाले कीड़े से अपने फसल को बचाने के लिए बीएचसी, सैबिन, एंथ्रासिन इस तरह के मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो कहा जाए कि वे सभी मेडिसिन का या खाद का जो इस्तेमाल हमारे फार्मर्स लोग जो है अपने पौधे की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए या साथ ही साथ अपने खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए जो करते हैं वे किसी न किसी तरह के केमिकल से बने हुए हैं। अगर हम लोग क्लॉथिंग सेक्टर में जाएं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो हम लोग विभिन्न प्रकार के नए नए डिजाइन से बने हुए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि रंग बिरंगे कलर का इस्तेमाल होता है। वे सभी कलर को भी जो है किसी न किसी केमिस्ट के द्वारा जो है बनाया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो केमिकल का इस्तेमाल जो है आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, क्लॉथिंग इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ अगर हम लोग अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए चाहें तो हम लोग अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए विभिन्न तरह का कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स का, विभिन्न तरह का परफ्यूम्स का, ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं।
उन सभी परफ्यूम्स का, सोप्स का, जो कि हम लोगों को एक खूबसूरत आकर्षक रूप रंग देते हैं, वही सभी किसी न किसी केमिकल्स के पार्ट है। अगर देखा जाए तो ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो केमिस्ट्री से अछूते हैं। जैसे हम लोग अब बात करेंगे अपने किताब को, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, वो किताब को भी किसी न किसी केमिकल के माध्यम से ही बनाया गया है। उसमें छपे हुए विभिन्न तरह के डिजाइन्स, फोटोग्राफ्स, उसमें लगने वाले कलर, वो भी है केमिस्ट्री के माध्यम से ही जो है उन कलर को बनाया जाता है। तो अगर कुल मिलाकर के कहा जाए तो केमिस्ट्री से हम लोग घिरे हुए हैं। हम लोग का हर एक रोम रोम जो है केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। हम लोग केमिस्ट्री से अछूते नहीं हैं। केमिस्ट्री का इस्तेमाल हमारे जीवन के हर एक सेक्टर में, चाहे किसी भी सेक्टर में चल जाए, आइदर फूड सेक्टर में चल जाए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में चल जाए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में चल जाए, मेडिसिनल इंडस्ट्रीज में चल जाए, ऑटोमोबाइल्स, विभिन्न तरह के व्हीकल्स में चल जाए, विभिन्न तरह के कलर एंड डाई में चल जाए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में चल जाए, तो हर जगह पर केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब केमिस्ट्री हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब आप ही सोचिए, अगर हम लोग केमिस्ट्री के बारे में न जान पाए तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग जो है जिन सब चीज़ों का इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं उसके बारे में ही हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। मतलब हमारा ज्ञान जो है कुल मिलाकर के अधूरा रह जाता है। तो मुझे विश्वास है कि आज आप सभी जो है केमिस्ट्री में जान गए होंगे, उनमें दिए गए महत्वपूर्ण योगदान जो हमारे विभिन्न वैज्ञानिकों ने दिया है, उसको एक नई दिशा प्रदान की, उसके बारे में जान गए होंगे। और साथ ही साथ केमिस्ट्री का इस्तेमाल हमारे जीवन के किन किन सेक्टर में होता है उसके बारे में आप लोग भली भांति जान गए होंगे। धन्यवाद। ठीक है।